शांति। ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा कहता है कि अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो। कि हम देवी देवता थे, बाबा कहता है जब तुम यहाँ आकर बैठते हो तो स्मृति स्वरूप होकर बैठो। मैं आत्मा और यहाँ क्यों बैठे हो? बाबा कहता है तुम सब यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? मनुष्य से देवता बन रहे तो सारा ध्यान समेत आज बाबा कहता कि ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते इसमें अथाह कमाई, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो, लिंक कभी ना टूटे। तो आज बाबा कमाई की बात करता है। लौकिक कमाई के साथ साथ बाबा कहता है अलौकिक कमाई भी करो। स्थूल इनकम के साथ साथ स्पिरिचुअल इनकम, रूहानी इनकम भी करो। दोनों कमाई साथ साथ करो। इसलिए बाबा कहता हथकार दे दिल यार दे। हाथों से रूहानी, हाथों से जिस्मानी कमाई और बुद्धि से रूहानी कमाई, लिंक कभी ना टूटे। स्टे कनेक्टेड विद बाबा। मैं क्या कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, इन तीनों में लिंक बना रहे कि मेरी सोच बाबा की सोच से कनेक्टेड, मेरे बोल बाबा के बोल से कनेक्टेड, मेरे कर्म बाबा के। तो बाप समान बनना। इसलिए बाबा कहता कि पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो जो लिंक कभी ना टूटे। आज प्रश्न बाबा कहता कि जो विनाश काले विपरीत बुद्धि, उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? उत्तर बाबा कहता तुम जब कहते कि अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है।
तुम जानते बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे। बाबा की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो ये बाबा कहता है पुरानी दुनिया विनाश होगी और नई आएगी। ये लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी चीची सृष्टि पर आ नहीं सकते। तो बाबा कहता है कि आपका परिवर्तन युग परिवर्तन कर देगा, कल्प का परिवर्तन कर देगा। एक कल्प खत्म होगा और दूसरा शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये बाबा कहता जब आप पावन हो जाते तो आप इस सृष्टि पर आ नहीं सकते, है ना। और ऊपर रह नहीं सकते। पहले जाना है और पहले आना है। तो इसलिए बाबा कहता कि सृष्टि सब साथ जाएंगे। आप यहां रह नहीं सकते, वहां अकेले जा नहीं सकते, सब साथ जाना है। तो इस पूरी सृष्टि का विनाश होना है। ओम शांति। रूहानी बाबा बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तो रूहानी बाप रूहों से बात करता है। तो बाबा कहता है रूहानी हो जाओ, इस देह के नाम रूप को यहीं छोड़ दो और ऐसे बैठो कि मैं रूह हूं, मैं आत्मा हूं। बच्चे समझते हम बहुत बेसमझ बन गए थे। किसने बनाया? माया रावण ने बेसमझ बना दिया था। ये भी बच्चे समझते कि पाप को जरूर आना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापन होती है। बाबा को आना है क्योंकि अंत है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि करण करावनहार तो बाप है ना। तो एक ही है जो करता और कराता है ना। तो बाबा कहता है कि मैं ही करण करावनहार। पहले किसका नाम आएगा? बाबा पूछता है। जो करता है, फिर जिस द्वारा कराते हैं करण करावनहार कहा जाता है ना। तो बाबा कहता है पहले जो करता है उसका नाम आता है और जो फिर करने वाले फिर उनका नाम आता है। तो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता है कौन? शिव बाबा। तो पहले शिव का नाम फिर ब्रह्मा का, इसलिए त्रिमूर्ति कहा गया। ये भी बच्चे जानते हैं कि जो नई दुनिया जो हम स्थापन कर रहे, इसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। क्यों? क्योंकि सतयुग में ही देवी देवता होते हैं। किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता, कि वहां मनुष्य होते नहीं। है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। हाँ? तो बाबा कहता कि है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म है ही नहीं। अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो कि बरोबर हम देवी देवता थे। निशानियां भी है ना। बाबा कहता हम कि अब स्मृति स्वरूप बने हो, अब स्मृति आई है। संडे को बाबा क्या कहता है?
दातापन का संस्कार अनादि रूप में आप दाता हो, आदि रूप में भी और मध्य में भी। तो ये स्मृति आई है। इस्लामी, बौद्धि, कृष्ण आदि सबकी अपनी अपनी निशानी। लेकिन बाबा कहता जब हमारा राज्य था तो और कोई नहीं था, अभी फिर और सभी धर्म हमारा धर्म है नहीं। गीता में बाबा कहता अक्षर बड़े अच्छे अच्छे परंतु कोई समझ नहीं सकता। बाबा कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि जब विनाश का काल होता है तो सबकी विपरीत बुद्धि हो जाती है। और कुछ हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। ये दो कैटेगरीज बाबा बताता है। एक जो विनाश काल में प्रीत बुद्धि हो जाते हैं। प्रीत बुद्धि किससे? परमात्मा से प्रीत बुद्धि। और जो हैं, और कुछ हैं जो विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाते हैं। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, तो वो विनाश को पाते। और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, वो विजय को पाते हैं। तो विनाश तो इस समय होना ही है। बाप आते भी हैं संगम पर, जबकि चेंज होती है। ये संगम है ही द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बाबा कहता है परिवर्तन का समय है। बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते। वो सोनार भी है, धोबी भी और व्यापारी भी, कि वो हमको हमारा खाद निकाल कर सोने का बनाता है। धोबी भी है कि वो हमारे मैल निकालता है, कई जन्मों की मैल जो फंसी हुई है बाबा उनको निकालता है। और तीसरा व्यापारी भी है कि वो हमारे पुराने सब संस्कार, विकर्म, विकार लेकर हमें साकारी पवित्र बनाता है, पावन बनाता है। तो वो व्यापारी है। जब बाबा कहता मैं आपका एक मुट्ठी चावल लेता हूं और महल बदले में दे देता हूं, तो सच्चा सौदा बाबा कहता मुझसे करो। ये सौदा है विकार दो और पावन बनो। तो बाबा ये तीनों है, सोनार, धोबी और व्यापारी। बिरला ही कोई बाप से व्यापार करे। कुछ ही हैं जो बाबा को अपना पुराना सब दे देते और बाबा से नया लेते हैं। कुछ ही हैं जो सारे अपने विक्रम बाबा को दे देते हैं। बिरला ही कोई व्यापार करे। इस व्यापार में अथाह फायदा। पढ़ाई में बाबा कहता फायदा बहुत होता है। महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई कमाई है, वह भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए। और पढ़ाता भी बाबा कहता बहुत सहज। सिर्फ एक हफ्ता समझकर फिर बल कहाँ भी चले जाओ, तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मुरली मिलती रहेगी, तो कभी लिंक नहीं टूटेगा। बाबा कहते हैं एक हफ्ता कोर्स करो, फिर भले कहीं रहो लेकिन लिंक में रहो, अर्थात मुरली पढ़ते रहो। ये है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक, एक कनेक्शन। बाबा कहता लगा रहे। गीता में भी ये अक्षर है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति प्रीत बुद्धि विजयंती। तो तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को काटते मारते रहते। इन जैसा क्रोध वो विकार और कोई में होता नहीं। किन जैसा? मनुष्यों जैसा। ये भी गायन है
कि द्रौपदी ने पुकारा। बाप ने समझाया, तुम सब द्रौपदियां हो। भगवान वाच, बाबा कहते हैं, बच्चे अब विकार में नहीं जाओ, यही व्यापार है। इसलिए बाबा कहता है, बिरला ही कोई व्यापार करे, कि विकार बाबा को दो और पवित्र बनो। मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूं, तुम सिर्फ मुझ बाबा को याद करो। अब विनाश काल है ना, किसकी भी सुनते नहीं, लड़ते ही रहते हैं। इसको कहा जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि। कोई समझ नहीं, बुद्धि पर जैसे बाबा कहते ताला लग गया। कितना उनको कहो शांत रहो, परंतु शांत रहते नहीं। अपने बच्चों आदि से बिछड़कर लड़ाई के मैदान में जाते हैं। कितने मनुष्य मरते ही रहते हैं, मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं। अगर वैल्यू है, महिमा है, तो इन देवी देवताओं की है ना। तभी बाबा कहता है देवी देवताओं को मंदिरों में रखते हैं, सजा कर रखते हैं, लेकिन मनुष्यों की वैल्यू नहीं। अब तुम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे, तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जास्ती। क्यों? क्योंकि बाबा कहता तुमको अभी बाप पढ़ा रहा। कितनी ऊंची पढ़ाई, पढ़ने वाले बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मैं तो सदैव सतो प्रधान ही हूं। तो बाबा कहता है कि पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी, लिंक कभी टूटे नहीं। अब आपको देवी देवता बनना है। क्यों? क्योंकि विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तो प्रीत बुद्धि अर्थात एक परमात्मा के साथ लिंक जुटा रहे, ताकि हमारे कर्म सही सुकर्म रहे। बाबा कहते मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया। विचार करो, बाबा कहता हम कितने चीची बन गए। बाप ही हमको वाह वाह बनाता। भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं, है ना। तो बाबा कहता है कि मैं आप मनुष्यों को कितना ऊंच बनाता हूं। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूं। तो बाबा हमको सतो प्रधान बनाने आया, अभी तुमको पढ़ा रहा हूं। बाबा कहते हैं मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? बाबा कहता किसने बनाया? गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति प्रीत बुद्धि विजयंती। तो आज की मुरली में बाबा बार बार इस बात को रिपीट कर रहा है और हमें कह रहा है कि प्रीत बुद्धि बने रहो, मेरे से लिंक जुटा रहे। फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे, अर्थात बहुत याद करेंगे, उतना तुम्हारा ही फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि बाबा कहता लड़ाई का मैदान है, कि आपको नहीं पता कहां से कोई सिचुएशन आ गई, कोई बात हो गई। अब बात होने के बाद बाबा को याद करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बाबा कहता है कि मेरे से जुटे रहो, ताकि जब कोई बात हो तब भी आपको फर्क ना पड़े। अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। लड़ाई का मैदान है ना, तो लड़ाई के मैदान में
परमात्मा को साथ रखना है। ये नहीं कि जब किसी ने वार किया तब परमात्मा को बुलाया तो देरी हो जाएगी। इसलिए बाबा कहता है याद जुटी रहे। कोई भी यह नहीं जानते कि गीता में कौन सी युद्ध बताई। उन्होंने कौरवों और पांडवों की युद्ध दिखाई, कौरव संप्रदाय पांडव संप्रदाय, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। पांडव उनको कहा जाता जो बाप को जानते हैं, बाप से प्रीत बुद्धि है। तो प्रीत बुद्धि बाबा से। तो इसमें कहानी है। तो देखें कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना और दुर्योधन ने अक्षुणी सेना को चुना। तो इसलिए कहा जाता कि दुर्योधन ने देखा कि संख्या ज्यादा होने से वो जीत जाएगा, तो उसने संख्या को अडॉप्ट किया, मांगा। अर्जुन ने परमात्मा को, श्री कृष्ण को। क्यों? क्योंकि अर्जुन बुद्धि के पीछे था। इसलिए कहा जाता अकल बड़ी या भैंस। तो दुर्योधन ने भैंस को चुना और अर्जुन ने अकल को चुना। अगर श्री कृष्ण साथ है तो मैं श्री कृष्ण की बुद्धि से चलूंगा, जीत जाऊंगा। तो इसीलिए बाबा कहता पांडव उनको कहा जाता जो बाप को जानते, बाप से प्रीत बुद्धि हैं। कौरव उनको कहा जाता जो बाप से विपरीत बुद्धि हैं। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक है। तो कौरवों ने सेना को चुना और पांडवों ने श्री कृष्ण को, है ना। इसलिए आज की दुनिया में जो कौरव हैं वो सोचते हैं धन इकट्ठे करते रहो, घर बनाते रहो, गाड़ियां लेते रहो, हम खुश रहेंगे, वी विल बी सीन एज अ विनर। और जो पांडव हैं वो बाप को चुनते हैं कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। तो जीत पांडवों की हो जाती। अभी है संगम युग, तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही। तो क्या करना है? बुद्धि से काम लेना है ना। ये इंपॉर्टेंट है, बुद्धि से काम लेना है। ये दुनिया कितनी बड़ी है, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। छोटा झाड़ होगा ना, वो झाड़ फिर बड़ा होता है। मनुष्य सृष्टि रूपी यह उल्टा झाड़ कैसे है, ये भी कोई समझते नहीं। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। वृक्ष का नॉलेज भी चाहिए ना, और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत बहुत इजी है, झट बता देंगे, है ना। कल भी बाबा ने कल्प वृक्ष का नॉलेज दिया था, कौन सा धर्म कब आता है। इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसा इजी है, परंतु यह है ह्यूमन वृक्ष। मनुष्यों को अपने वृक्ष का पता ही नहीं पड़ता। कहते भी हैं गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर चैतन्य है ना। बाप सत्य चैतन्य, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। सत्य भी है, चैतन्य भी है, आनंद भी है। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था बाबा को ट्रुथ कहा जाता है, और जो सत्य है वो सत्य की स्थापना करता है। बाप सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर। उनमें कौन सा ज्ञान यह भी कोई नहीं समझते। कौन सा ज्ञान है?
तो इसलिए बाबा कहता अगली लाइन, बाप बीज रूप चैतन्य है, तो उसमें सारी रचना का ज्ञान है, सारे वृक्ष का ज्ञान है, उनसे ही सारी रचना होती। तो बाप बैठ समझाते मनुष्यों को अपने झाड़ का पता नहीं, झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना, परंतु वो तो जड़ है। तो अब तुम बच्चे इस रचता और रचना के राज को जानते हो। ये सत्य चैतन्य ज्ञान का सागर है। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना, इसलिए बाबा कहता है कि मैं बातचीत करता हूं क्योंकि मैं चैतन्य हूं। बाबा लिविंग है, चैतन्य है। मनुष्य का तन सबसे ऊंच अमूल्य गाया गया। इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते। बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं। इसलिए मनुष्य का तन अमूल्य है, क्योंकि उसी तन में आकर परमात्मा ज्ञान देता है। तो बाबा कहता तुम रूप भी हो, बसंत भी है ना। ये बात कई मुरलियों में बाबा कहता है कि आप रूप बसंत हो। रूप अर्थात अपने अनादि रूप, निराकारी रूप में आ जाओ, आत्मिक रूप में। और बसंत ज्ञान, ज्ञान वर्षा। तो बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रत्न मिलते हैं। ये ज्ञान रत्न है। जिन रत्नों से वो रत्न भी तुमको ढेर मिल जाते हैं, यही रतन बाबा कहता तुम्हें स्वर्ग में रतन दिलाएंगे। लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रतन, हीरे ज्वारों के महलों में रहते, नाम ही है स्वर्ग जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं ना। बाबा कहता कि किसी गरीब को लॉटरी मिलती तो कैसे हो जाता है। बाप भी कहते हैं तुमको विश्व की बादशाही मिलती है तो माया कितना ऑपोजिशन करती है। तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है, एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को देखा है, मेंढक को कैसे पकड़ता, जैसे गज को ग्राह हप करते, सर्प मेंढक को हप कर लेता। माया भी ऐसी ही बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम खत्म कर देती, फिर कभी बाप का नाम भी नहीं लेते हैं। तो बाबा अटेंशन देता है। इसलिए आज बाबा कहता है कि विनाश काले प्रीत बुद्धि रहो, अर्थात लिंक ना टूटे, मुरली मिस ना करो। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है। तो बाबा कहता है योग बल की ताकत कम है। योग बल कम होने से ही विकार आ जाते हैं। सारा मदार योग बल पर है। जैसे सर्प बाबा कहता मेंढक को हप करता, तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हप करते। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। बाबा कितनी सहज युक्ति बताते, कोई हथियार नहीं। हथियार क्या बाबा कहता, ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं। पिछले हफ्ते भी बाबा ने कहा था कि ज्ञान और योग का घृत डालते रहो ताकि आत्मा जागती ज्योत रहे। उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए। तो इस पैरा में बाबा कहता कि इस ज्ञान की धारणा करो, कहीं माया हड़प ना कर ले, इसलिए योग बल जमा रखो।
बाबा से कनेक्शन बनाए रखो, क्योंकि माया कब कहाँ से और कैसे आती है कोई नहीं जानता, और किस रूप में आती है पता ही नहीं चलता। तो तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए थे। जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे जरूर। तो बाबा कहता कि सोचते हो बच्चे कि हम क्या से क्या बन गए। देवता थे और अब क्या बन गए। बल थे तो मनुष्य, परंतु गुण और अवगुण तो होते हैं ना। देवताओं में दैवी गुण, इसलिए उनकी महिमा आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, और हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा कहता स्वयं का दर्शन करो, स्व का दर्शन करो, स्व का चिंतन करो और श्रीमत पर चलो। तो ना पर दर्शन करो, ना पर चिंतन करो, ना पर मत को लो। स्व का दर्शन करो, स्व का चिंतन करो और श्रीमत पर चलो। बाबा कहता है कि इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है ना, किसी में कोई गुण नहीं, अर्थात एक भी देवताई गुण नहीं है। बाप जो गुण सिखलाने वाला उनको ही नहीं जानते, इसलिए कहा जाता विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। आज की मुरली विनाश काले प्रीत बुद्धि और विनाश काले विपरीत बुद्धि पर है। तो आप बच्चे हो प्रीत बुद्धि और कौरव हैं विपरीत बुद्धि। आपने परमात्मा को चुना और कौरवों ने बाकी सब चीजों को चुना, वैभव, वस्तु, स्टेटस, उन चीजों को चुना। अब विनाश तो होना ही है संगम पर, जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती और नई दुनिया स्थापना। इनको कहा जाता है विनाश काल। ये है अंतिम विनाश। फिर आधा कल्प कोई लड़ाई नहीं, मनुष्यों को कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि हैं, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं, मरते ही रहते हैं। पाप इस समय की हालत बतलाते हैं, फर्क तो बहुत है ना। तो बाबा कहता है आज भारत का ये हाल है, कल भारत क्या होगा। आज ये है, कल तुम कहाँ होंगे। तो बाबा हमारी बुद्धि को हमेशा कहता है कि कंट्रास्ट में रहो, कि तुम देखते हुए भी बाबा कहता है नहीं देखो। तुम्हें कहाँ जाना है, क्या बनना है, इस पर अटेंशन। तुम जानते हो पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी, वहां तो महलों के कितने हीरे जवाहर आदि होते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़ा ही होता है। सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़ा ही होगा। एक कोई बनाएगा तो उनको देख और भी बनाएंगे। एक सोमनाथ मंदिर से ही कितना लूटा, फिर बैठ अपना यादगार बनाया। तो दीवारों में पत्थर आदि लगाते हैं, इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी। इतने छोटे से हीरे का भी कितना दाम। तो बाबा जोहरी था, एक रत्ती का हीरा होता था 90 रुपया रत्ती। तो बाबा बाबा बताता है, ये ब्रह्मा बाबा बोल रहा है ना। बीच बीच में शिव बाबा ज्ञान की बात शिव बाबा बोलता है, और कहानियां जो होती हैं ब्रह्मा सुनाता है। इसलिए बाबा कहता है ना अनुभवी रथ लिया है। तो जब भी मौका मिलता है ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बीच में ले आता है। अभी तो उसकी कीमत हजारों रुपया है, मिलते भी नहीं, बहुत वैल्यू बढ़ गई। इस समय विलायत आदि तरफ धन बहुत है, परंतु सत्य के आगे यह कुछ भी नहीं है। तो अब बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि है।
तो आज की मुरली का जो सार है वो यही है कि ये समय जो है संगम का समय है। पुराने दुनिया का विनाश का समय है। तो अपनी बुद्धि को प्रीत बुद्धि रखो, अर्थात लिंक जुटा रहे। तुम कहते हो विनाश समीप है तो मनुष्य हंसते हैं। बाप कहते हैं मैं कितना समय बैठा रहूंगा, मुझे कोई यहाँ मजा आता है क्या? मैं तो ना सुखी ना दुखी होता हूं। मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की। तुम यह थे, अब यह बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ऊंच बनाता हूं, है ना। तो बाबा कहता है कि मैं आया हूं तुमको बनाने, तुम जानते हो हम फिर वह बनने वाले हैं। अब तुमको समझ आई। क्या समझ आई? कि हम इस देवी घराने के भांति थे, इसी घराने के थे, राजाई थी, फिर ऐसे अपनी राजाई गवाई, फिर और आने लगे। अब यह चक्र बाबा कहता पूरा होता है। अभी तुम समझते हो लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं, ये लड़ाई है ही विनाश की। उस तरफ तो बाबा कहता बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल आदि ही नहीं होंगे, कौन बैठ सेवा करेंगे और रोएंगे, है ना। तो बाबा कहता है कि वहां पर कोई तकलीफ नहीं, वहां तो ये रस्म ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां बाबा कहता है अपनी इच्छा से शरीर छोड़ते, उन्हों की मौत सहज होती है। यहाँ तो दुखी होकर मरते, क्योंकि तुमने सुख बहुत उठाया तो दुख भी तुमको देखना है। खून की नदी यहाँ ही बहेगी। वो समझते हैं ये लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, परंतु शांत बाबा कहता होनी नहीं है। मिरुआ मौत मल्लू का शिकार, मिरुआ मौत मल्लू का शिकार। मलुका किसको कहा जाता है? शिकारी को। शिकारी शिकार करता है, तो तुम देवता बनते हो, फिर कलयुगी चीची सृष्टि पर तो तुम आ नहीं सकते। गीता में भी है, भगवान वाच विनाश भी देखो स्थापना देखो। साक्षात्कार हुआ ना, बाबा को साक्षात्कार हुआ विनाश का भी और स्थापना का भी। ये साक्षात्कार सब अंत में होंगे, फलाने फलाने यह बनते हैं। फिर उस समय बाबा कहता है रोएंगे, पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब टूटेंगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकेंगे। तो ये तो लॉटरी है, समृद्धि तो आती है ना। साक्षात्कार बगैर किसको सजा नहीं मिल सकती। बाबा कहता ट्रिब्यूनल बैठती है ना आज। तो मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। आज की धारणा, बाबा कहता स्वयं में ज्ञान रतन धारण कर रूप बसंत बनना है, और इन्हीं ज्ञान रत्नों से विश्व की बादशाही की लॉटरी लेनी है। तो अपने को ज्ञान रत्नों से भरपूर करो। दूसरा बाबा कहता कि इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख, अर्थात एक की ही याद में रहना है। और जब तुम प्रीत रखोगे, एक की याद में रहोगे, उसकी चेकिंग कि ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो अंत समय पछताना पड़े। तो अपने कर्मों पर अटेंशन। तो ये थी आज की बाबा की मुरली।
तो मुरली का सार क्या रहा कि प्रीत बुद्धि रहना है, लिंक ना टूटे, मुरली मिस ना हो, अपने कर्मों पर अटेंशन हो, ज्ञान रतन को धारण करो और अपने को पावन बनाओ। तो सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? चलो थोड़ी देर बाबा के साथ हिस्ट्री हॉल में बैठते हैं। जो बाबा ने कहा कि प्रीत बुद्धि बनाओ, तो उस पर अटेंशन। बाबा कहता है याद, एक याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म ना हो इससे पछताना पड़े। अपना लिंक प्रीत बुद्धि बन, सदा परमात्मा से कनेक्टेड रहना है। ये है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक। एक की याद में बैठ जाओ। मैं देवात्मा हूं, परमात्मा मुझ आत्मा को फिर से सतो प्रधान बनाना।
शांति। ओम शांति। चलो, कल मिलते हैं बाबा की क्लास में। ओम शांति।